गोविंदा हाजिर हूं, लेकिन गोविंदा की जगह पहुंच गई उनकी अर्जी, और अर्जी पर लिखा था कि गोविंदा बीमार है। इससे पहले भी जब गोविंदा को बुलाया गया था तब भी यही अर्जी लगाई थी गोविंदा ने। किस्सा वही पुराना, चांटा। और अब तो हालत यह है कि पीड़ित एक वारंट इशू जारी करवाना चाहते हैं गोविंदा के खिलाफ। सामने वाला अगर कोई तंग करेगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही, कम से कम। 2008 का ये चांटा लगता है अदालत के चक्कर कटवा कर ही रहेगा गोविंदा को। 2008 का ये चांटा लगता है गोविंदा के गले की फांस बन गया है। 4 साल हो गए चांटा कांड को, लेकिन मुंबई की बोरीवली की अदालत में पीड़ित संतोष राय गोविंदा से अपने चांटे का हिसाब आज भी मांग रहे हैं। लेकिन गोविंदा हैं कि अदालत का नाम सुनकर बीमार पड़ जाते हैं। 2 मार्च 2013 शनिवार को अदालत ने बुलाया तो गोविंदा ने बीमारी की अर्जी लगा दी और अदालत में हाजिरी देने से बच गए। हर बार वो कुछ न कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं। आज भी उनका हियरिंग थी लेकिन वो नहीं पहुंचे। एक्सक्यूज उन्होंने दिया कि बहुत गहरी बीमारी का, जो कि बीमारी कुछ था नहीं, वो झूठा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उनके लड़के का बर्थडे था यस्टरडे। तो ये सारी चीजें झूठ पे झूठ चल रही है। गोविंदा ने अदालत के सामने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सके। हो सकता है कल रात को उनके घर पर या कहीं और जश्न चला हो। आखिर उनके बेटे का जन्मदिन जो था, वैसे तो उनके बेटे यश का जन्मदिन 29 फरवरी को होता है, लेकिन इस बार फरवरी 28 दिनों की थी, इसलिए 1 मार्च को गोविंदा ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। वैसे भी किसी पिता के लिए उसके बेटे के जन्मदिन से बढ़कर भला और क्या हो सकता है। आखिर गोविंदा को ऐसा क्या हो गया था कि वो अदालत नहीं पहुंच पाए? क्योंकि मंगलवार को तो वो नच बलिए के सेट्स पर पहुंच गए थे और 50 साल के गोविंदा ने शिल्पा शेट्टी के साथ जो नच दिखाया, उसे देखकर तो नौजवानों ने भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। लगता है ये नाच ही गोविंदा को कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन चांटा कांड में अदालत के नाम पर गोविंदा दूसरी बार बीमार पड़े हैं। इससे पहले भी अदालत ने जब गोविंदा को बुलाया था तब भी उनके वकील ने यही अर्जी लगाई थी। 2008 से संतोष राय परेशान हैं चांटे का हिसाब किताब करने के लिए। पहले पुलिस ने शिकायत नहीं लिखी,